slant height and base diameter of conical tomb are 25 and 14 meter respectively. Okay, तो देखो बच्चों, एक कॉनिकल टॉम्ब है इस तरीके से। टॉम्ब समझते हो? बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ कोई कब्र। पार्ट होगा। हाँ नहीं हाँ मुझे हाँ हाँ। सॉरी, मुझे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को मैं कॉफिन सोच रहा था, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, दोनों होता है, सही कह रहे हो तुम, है ना। हाँ हाँ बिल्डिंग के ऊपर बना, बट शेप ऐसा है, समझ लो, हाँ ठीक है ना, हाँ जी शेप हाँ है। जी हाँ जी। तो स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे देखो स्लैंट हाइट कितना है, सुन लो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जो पहले लिखा है वही पहले होगा, और जो बाद में लिखा है वही बाद में होगा। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है कि जो पहले लिखा है वो पहले मिलेगा। तो स्लैंट हाइट पहले लिखा हुआ है, तो स्लैंट हाइट आपका पहला वाला नंबर होगा, यानी कि 25 मीटर। और जो बाद में लिखा हुआ है ना, वो बाद में होगा। सही है। तो बेस डायमीटर को मैंने डी से दिखाया, डी का मतलब डायमीटर, डी का मतलब डायमीटर, ठीक। तो डायमीटर कितना है? 14 है। तो रेडियस कितना आएगा? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 7। 2। हाँ 7 है ना, तो इसको आप लोग और देख लीजिएगा बच्चों, यूनिट सेम होना चाहिए, 7 मीटर, ठीक। क्योंकि डायमीटर हमको मीटर में दिया था ना उसने, तो रेडियस भी मीटर में आ जाएगा। अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है भाई, यानी कि हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। चलो निकाल भी लेते हैं, पाई आर एल, है ना। तो पाई कितना लेना है? 22/7। रेडियस कितना है? 7। और एल कितना है बच्चों? 25 है ना। तो 7 से 7 गया, इसको मन हो तो ऐसे ही छोड़ दो, मन हो तो सॉल्व कर लो, जो मर्जी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया एरिया, ये आ गया एरिया। एरिया तो पूछा नहीं है उसने। बच्चे कहेंगे सर सॉल्व नहीं किया, करना हो कर लो यार, करना हो कर लो, क्या दिक्कत है, छोटा सा कैलकुलेशन है। अब एक खास बात है इस क्वेश्चन में बच्चों, पता है क्या, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। रेट क्या दे के रखा है? ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। यहां गलती मत करना। सुनो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 550 को ₹210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो, सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचो कि 100 मीटर स्क्वायर कितना एरिया होता होगा। क्या दिमाग में सोच सकते हो? बताओ, सोचो सोचो। सर एक स्क्वायर जिसका एक दोनों साइड 100 हाँ हाँ, 100 मीटर। नहीं नहीं नहीं, गलत सोच गए आप तो। देखो ये फिर से तुम गलत सोच गए, फिर एक सर बच्चे नहीं, ने गलत 10 सोच लिया। मीटर, 10 मीटर है। हाँ हाँ, 10 10 मीटर, यस 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 यस। तो एक स्क्वायर इसने सोचा अपने मन में, 10 मीटर लेंथ और 10 मीटर ब्रेथ। सोचो, अच्छा खासा बड़ा स्क्वायर होगा यार, कमरे तुम्हारे रूम से भी बड़ा होगा। 10 मीटर बहुत होता है भाई, 1 मीटर इतना होता है, इसका 10 गुना कर दो। तो बस मैं ऐसा ही बता रहा हूं कि सोचो तुम ऐसा, यार तुम सोचो कि 100 मीटर स्क्वायर कितना होता होगा। एक ऐसा स्क्वायर सोचो जिसका लेंथ 10 और ब्रेथ 10, यह बड़ा सा स्क्वायर है। उसमें पेंट करने का खर्च कितना है इतने एरिया में? 210। मतलब समझे, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट नहीं दिया है सर, आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए एक बात बताऊं, पहली बात तो डायरेक्ट ही निकल जाता है। ये देखो डायरेक्ट कैसे निकलता है, देखो अगर आप ऐसे निकाल दो, ₹210 पर का मतलब डिवाइड लगा दो, पर का मतलब डिवाइड लगा दो, ठीक। ये लीजिए, यही है बस यही है भाई बस, ठीक है, यही है बस यानी कि ₹2.1 पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? ₹2.1 है। समझ गए ये देखो ना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹2.1, ठीक। एक काम करो, पता है क्या, एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को याद आएगा जो मैं बताना चाहता हूं। 210 डिवाइडेड बाय 100 करो तो 21 पॉइंट कितना आएगा, सॉरी 1 मिनट, 2.10 आएगा। कुछ याद आया? मैंने 0 से 0 नहीं काटा, काटता तो 2.1 आ जाता, फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्या नहीं अच्छा लगेगा बताना जरा, देखते किसको याद है। अगर ₹2.1 लिख दिया तो क्या ये अच्छी बात है? कुछ याद आया? बताओ।
रुपीस के केस में हम लोग सावधान रहते हैं। कुछ याद आया क्या? ये बहुत अच्छी बात है क्या? बताओ। नहीं बोलेगा कोई अब। यार तुम्हें मैंने बताया है कि रुपीस 2.10 का कुछ मतलब होता है, यानी कि 2 रुपए और 10 पैसे। सही बोला कि नहीं बताओ? 2 रुपीस और 10 पैसे इसका मतलब है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जब भी रुपीस का सवाल आएगा तो पॉइंट के बाद दो डिजिट होनी चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, 2 डिजिट्स। तो इसलिए सर क्या किया आपने? रुपीस 210 डिवाइडेड बाय 100 जब किया सर, तो आपने 0 से 0 नहीं काटा। आप क्या करोगे? 210 को 100 से डिवाइड लगाओगे, यानी कि पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा। 2.10 आया कि नहीं आया बताओ? ताकि उसका मीनिंग निकल के आ जाए कि 2.10 का मतलब क्या है? 2 रुपए हैं और 10 पैसे हैं, ये मतलब है इसका। रुपीस के केस में स्पेशल होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने फिर से बता दिया, सुन लो ध्यान से, ठीक? तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है रुपीस 2.10, बस यही है और क्या। तो इसको इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? रुपीस 2.10 इंटू 550 कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक? तो रुपीस, एक बात और बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2.10 अभी बताऊंगा, रुक जाओ। कितना है? 550। अब आप यहां से हटाओ तो आप 100 लगा दो। तो एक बात बताओ, बात तो वही पड़ी ना? देखो, समझो समझो समझो, यही बताना ही चाहता था मैं तुम्हें। इधर देखो, ध्यान दे बच्चों, सुनो सुनो। रुपीस 210 पर मीटर स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर है ना? ये पर का मतलब डिवाइड लगा दो और 100 मीटर स्क्वायर, और इसको एरिया जितना आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। बात तो वही पड़ रही है कि नहीं पड़ रही बताओ? उतना ही आएगा कैलकुलेशन में। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे सोचा? मैंने इसलिए सोचा, रुपीस 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और यूनिट किस में आएगा? रुपीस में। तो कॉस्ट रुपीस में ही तो आएगा। बताइए, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और यही काम वहां भी करना था। ये 0 से 0 और 0 से 0, 21 इंटू 55। सर 1155 तो कितना आ गया आंसर आपका बच्चों? रुपीस 1155 1155 रुपीस, यानी कि 1155 रुपीस व्हाइट वॉश में लगेगा। ठीक है ना? इस तरीके से। तो ये आपका था क्वेश्चन।